हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना खटाना और आज है अहोई। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी अहोई। और अब जा रही हूँ मैं मंदिर। मैं रेडी हो चुकी हूँ और आगे दिखाती हूँ आप। हम जा रहे हैं मंदिर। दीदी और मैं रोज़ जाते हैं कार्तिक की कथा सुनने के लिए और आगे दिखाऊंगी मंदिर पहुंचने के बाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। देव पाप कर दिया, देव पाप कर दिया, देव पाप कर दिया, देव पाप कर दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब लोग काटो ऐसी कोई पूजा बताइए जो संतान के लिए वृद्धि वाला हो, सुख देने वाला हो। नाथ जी कहने लगे कि राजा पृथु, एक बहुत ही उत्तम व्रत है जिस घर में अहोई देवी का पूजन होता है, व्रत रखा जाता है, उस घर में सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है और संतान की वृद्धि होती है। बोलो अहोई माता की। राजा ने पूछा, महाराज यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई है? नाथ जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष तथा महामारी सी बहुत सी अकाल मृत्यु हो गई। सब लोग एकत्रित होकर के उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्णा अष्टमी को सबने यह व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल के समय चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन हो गया, क्षत्रिय असमर्थ हो गया, वैश्य और शूद्र धर्म से रहित हो गए। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया,
इसलिए आप सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। बोला अहोई माता की, विष्णु भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्तिक कृष्णा अष्टमी को अहोई माता ने एक बार व्रत और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करने के लिए अनिवार्य कर दिया। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी की मेरा ही नाम है पूजन करना, अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीप करके द्वार पर सुंदर रंगोली बना करके मेरी मूर्ति को स्थापित करके अच्छे सुंदर पकवान बना करके मेरी पूजा करना। जो स्त्री सायंकाल के समय अहोई माता का पूजन करेगी, कथा को सुनेगी, उसके घर में अहोई माता सुख शांति समृद्धि सब कुछ प्रदान करना। सभी भक्तों को अहोई माता का पूजन करना चाहिए। ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी ने कथानुसार सबने यह व्रत करना प्रारंभ कर दिया। राजा पृथु ने श्री नाथ जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नाथ जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास तिथियां बराबर हैं तब उसमें कार्तिक मास क्यों इतना पवित्र माना गया है और एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय सत्यभामा, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया था। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वह जीते नहीं गए। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान हैं, इसलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले आओ। जब उसने ऐसा विचारा तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि सभी देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु के शरण में गए और उनसे प्रार्थना करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, नमस्कार किया, भगवान विष्णु का पूजन किया। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। जब देव को ठोनी एकादशी आएगी चांदनी रात की, उस दिन हम जगेंगे और शंखासुर का व्रत करेंगे। कार्तिक मास में जो एकादशी आती है बहुत ही पवित्र एकादशी मानी गई है। दोनों माह एक कार्तिक के दोनों एकादशी का व्रत रखना चाहिए और इस
व्रत करने से जन्म जन्मांतर के सारे पाप कट जाते हैं। भगवान का परम भक्त होता है, इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इतना कहकर भगवान मत्स्य मन मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने लगे। कश्यप जी अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी पड़ने लगे तब मत्स्यावतार भगवान शंकासुर दैत्य को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम पर चले गए। बोलो बद्रीनारायण भगवान की। तो चारों धाम में जो बद्रीनाथ है, बद्रिका आश्रम, वहां पहले भगवान शिव ही तपस्या करते थे। जैसे ही शंकासुर का वध करके भगवान विष्णु हिमाचल में बद्रिका आश्रम पहुंच गए और वहां पर निवास करने लगे। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया है, और साथ ही ऋषियों ने कहा कि अब आप लोग जाकर समुद्र से वेद को ढूंढ लाओ। तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग जानते हो, गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है वो त्रिवेणी धाम प्रयाग है। सभी देवता प्रयाग में निवास करने लगे। तब ऋषियों ने 6 वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों को समुद्र से निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला उसी ऋषि से के नाम से ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद नाम पड़ा। विष्णु भगवान की। जो भी प्रयागराज में जाकर के तीर्थ राजा प्रयाग में स्नान करेगा उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। विष्णु भगवान की। ओम जय तुलसी हेलो गाइस, अब मंदिर से हम आ चुके हैं और अब मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए खाना बना रही हूँ और दिखाती हूँ क्या बना रही हूँ आज। यहाँ पे बन रही है आज बच्चों के लिए शाही पनीर की सब्ज़ी, और ये मैंने प्रिपरेशन रात को ही कर ली थी, छील के रख लिए थे। कुछ मैंने खड़े मसाले लिए हैं और अब मैं बनाती हूँ, आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया है। प्याज भुन चुकी है, अब हम टमाटर डाल देंगे इसमें।
और इसमें डालेंगे नमक, जिससे हमारे टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे डालेंगे हम थोड़ा सा लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया मसाला, आमचूर, इन सभी को हम करेंगे मिक्स। जो खड़े मसाले हैं उनको हम निकालेंगे। अभी हम बंद कर देंगे गैस को। यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया है मिक्सर को, इसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैंने अपने पनीर को थोड़ा सा तेल में कोटी कर दिया। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। अहोई अष्टमी पर हमारे यहाँ पे सूजी का हलवा बनाया जाता है, जिससे माता जी का भोग लगाया जाएगा। और यहाँ पे मैं हलवा बना रही हूँ। हलवा बनने के बाद फिर मैं रेडी होंगी, और रेडी होने के बाद फिर जाएंगे माँ जी के घर पे, जहाँ पे हम कथा सुनेंगे और आगे दिखाती हूँ आपको। हेलो गाइज, अब हम जा रहे हैं दोनों सिस्टर कहानी सुनने के लिए, और आगे दिखाऊंगी आपको, बने रहना। अब हम जा रहे हैं माँ जी के घर पे कहानी सुनने के लिए, और आगे दिखाऊंगी आपको, बने रहना मेरे ब्लॉग में। कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। बना के अपना खूब जिमाए दिखाए, खूब उसका बरकत हो। उसको कहने लगा, बोल बेटा कहाँ लैट्रिन करूँ? अब करके पापा मैंने बोला थोड़ा सोना के महल हो गए, सोना के बाल हो गए, मोट होगी, और दूसरी करने की फिर आया आपको खीर रान दे, तो खीर रान दे। जो वो बोली अब ले मैं रान दूँगी, बोले तू रान दे। रान दी खीर स्वाद होगा, उसने खीर रान दी, वाला पहले काट के रख दी कौन था, अब कभी ना बचा। अब दुनिया की माल उठाई तो अब उसको कुछ भी बरकत ना हुई, कुछ बरकत ना हुई। जो कहने की अगर बोल बेटा कहाँ अब हफ्ते बाबा मेरे बड़ो को बाल बूल हो गया घर में बनी की तरह था ना। अगर मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का अजन देवती का विधि विधान से व्रत आरंभ करो तो प्राणियों में भी दया रखते हो, और स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, परंतु भगवान की कृपा से पुण्यतः संतान का सुख प्राप्त होगा। और इसी प्रकार आकाशवाणी सुनकर शेष जेठानी कुछ दूर तक भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से उन्होंने अहोई माता का व्रत अर्पित किया और गौ माता की सेवा की और प्रारंभ कर दिया। तब जीवों को दया भाव रखते हुए क्रोध न दोष न त्याग कर उन्होंने ऐसे करने से पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी सातों पुत्र वाले होकर वह कोष सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए और शिक्षा यहाँ पे कर रहे हैं हम। कहानी सुनने के बाद घर पे आने के बाद हमने किया पूजा यहाँ पे अहोई माता की। जय अहोई माता की। हेलो यूट्यूब फैमिली, आई होप सभी को मेरा छोटा सा अहोई का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।